खाली शरीर लेकर के आए थे, पहाड़ के पत्थर में गुफा में बैठ करके रहे थे, जीवन किसी तरह से गुजर बसर होता था। खाने कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी बारिश में भीगते थे, कभी धूप में तपते थे। हमारे बगल में आपके पीछे में उमेश बाबू बैठे हुए, वो हमारे सबसे पुराने एक तरह से सहयोगी कहिए। हमको भोजन बनाने की आदत कभी नहीं थी, कभी हम नहीं बनाए। साधु मार्ग में आए भी तो बचपन में भी आए तो वहां पर हमारे संजय जी सहयोगी मिल गए। अभी एक पूर्णिया जिला में ही वीरेंद्र जी रहते हैं, अभी दूसरे जगह रहते हैं, वो बाद में आए। तो हमारे दोस्त एक दायां हाथ एक बायां हाथ हो गया। हमसे इतना ज्यादा प्रेम ये लोग करते थे कि ये दोनों झगड़ा करते थे आपस में कि मेरे पास ये सोएंगे तो मेरे पास सोएंगे। हमको कभी अपना बिछावन तक नहीं लगाना पड़ा, कभी हमको खाना बनाने की नौबत नहीं आई। तो यहाँ जब आए तो संजय जी मुझे भोजन तो बना करके देते ही थे, लेकिन जो लक्ष्य था, जो सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए संजय जी को कभी कभी जब भेज देते थे कि जाइए कहीं से मदद उदद लाइए, कोई देता भी नहीं था मदद। शुरुआत का चीज ही ऐसा होता है। कुछ दिन के बाद तो इतना दलदल में कुछ साजिश करके लोगों ने फंसा दिया मतलब कि जो भी रुपया पैसा पास में था उसको ठग लेता था। आता था कहने के लिए कुछ कि यही काम करा दीजिए, वो पैसा लेके अपना काम कर लेता था। तो उसमें जब ऐसा चक्रव्यूह में उलझा दिया अपना करीबी बगल में, पंजरा के बगल में बैठ के खाने वाले लोग, तो उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मैंने संजय जी को पंजाब भेज दिया कमाने के लिए। वहां पर जिसके पास भी ये जाए काम करने के लिए, तो इसको कहे, वो जिसके पास कहे हमको काम थोड़ा सा दीजिए, तो कहे आप साधु हैं, कुछ चंदा वगैरह 200-100 रुपए ले लीजिए, लेकिन आपसे काम हम कैसे कर रहे हैं, साधु के बेस में है, साधु से कोई काम करवाता है। देखिए भारत की संस्कृति कितनी महान संस्कृति है, लेकिन उस समय तो क्या लगे कि कपड़ा है, लेकिन परेशान है तो परेशानी से उबरने के लिए तो कुछ करना होगा। परिणाम यह हुआ कि उस कपड़े में कोई व्यक्ति काम नहीं दिया, तो मुझको उस पीड़ा से निकालने के लिए, मिशन की कामयाबी के लिए संजय जी ये कपड़ा खोल दिए, और ये कपड़ा खोल करके एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लगभग 2 महीना तक वहां काम किया, लेकिन जगह और माहौल तो वहां का कैसा रहेगा वो तो आप समझते ही हैं। इसने किसी तरह से मुझे फोन किया कि माहौल यहाँ का ठीक नहीं, और जितना मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतना ही मेहनत यदि हम उधर करेंगे तो थोड़ा अपना साधना में भी ठीक ठाक रहेंगे और कमाई भी कर लेंगे, जितना यहाँ होता उससे ज्यादा वहां हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। ये फोन से बातचीत नहीं हुई, वो अपने मन में सोच रहा है और इधर हम अपने मन में सोच रहे हैं। 1 महीना तक हम अकेले रह गए पहाड़ पे, जहां पर आदमी को जाना मुश्किल था। 4 बजे दिन के बाद आदमी उधर से नहीं चलता था। ये चले गए और हम अकेले 1 महीना तक, अकेले 1 महीना या 2 महीना लगभग अकेले रह गए। एक दिन अचानक रात में बैठ करके, जैसे फोन से बात नहीं होती है, तो ऐसे आंख बंद किए बैठे हैं, और वो आंखें बंद किए बैठे बैठे उनसे बात हो रही है। ऐसे लग रहा है कि वैसे जैसे फोन पे ही बात हो रही है, लेकिन फोन नहीं था। ऐसी बात मैंने कई की इंटरनल बातें, मानसिक स्तर से जो बातें हो रही थी, तो मानसिक स्तर से बात होने के क्रम में ही मैंने कहा कि वहां जब परेशानी होती है तो आ जाइए। रात में 9 बजे ये बात कहते हैं कि आ जाइए, अब वहां मत रुकिए। उसके बाद सो जाते हैं। सो जाने के बाद सपना देखते हैं। सपना में आता है संजय जी बेकार चले गए वहां। उसके बाद अभी तक बढ़िया से खाना भी हम नहीं खा सकते हैं, ये कितना दिन चूड़ा फुला करके खाएंगे, सत्तू खाएंगे। तो
संजय जी पास में रहते बढ़िया से दाल चावल सब्जी ये सब बना के गरम गरम देते हैं, वो रहते तो फिर बढ़िया से खाते, अकेले तो हमको बनाने आएगा नहीं। तो ये सोच कर सपना में ये देख रहे हैं। देखते देखते 3 जैसे सुबह बजा तो फाटक लगा हुआ था बांस का, चचड़ी टाइप का। बाहर से आवाज आती, साहब जी। तो पहली बार हम आधा आंख खोले आधा नहीं खोले, नींद में सोए होंगे 3 बजे सुबह में तो लेकिन कान में आवाज गई कि कोई आवाज दे रहा है। फिर आंख खोले, फिर बंद कर दे, फिर थोड़ी देर के बाद साहब जी। तब आंख पूरी खोली, सोचे कि इतना रात में कौन पुकारता होगा, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया क्योंकि हम तो अकेले थे, कोई वहां था नहीं, आवाज किसने दिया है। तो फिर तीसरा बार जब कहते साहब जी, तो मुझे लगा कि ये तो आवाज जाना पहचाना कौन है। तो आंख खोल के देखते तो फाटक के बाहर कोई खड़ा है। तो अंदर से मैं आवाज देता हूँ, कौन? ये कहते हम, अपना नाम बताया कि हम हैं। 3 बजे सुबह में मैं आया, गेट खोला, और गेट खोलने के बाद मैंने इनसे कहा, खुशी तो हुई है, अच्छा लगा। मैंने कहा अचानक आप यहाँ कैसे आ गए? तो क्या आप ही तो बात करके कहे थे आने के लिए, तो आप ही के कहने पे तो आ गए तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि ठीक है, अभी तो हम ही सपना देख रहे थे कि हम इतना दिन से खाए नहीं है बढ़िया बढ़िया, तो आप दाल भात सब्जी बनाइए और खाएंगे। तो बस पैर धोया, ये 3 बजे सुबह में पैर धोया, चूल्हा जलाया, और उस चूल्हा के पास में ही हम भी बैठे, ये भी बैठा, उधर भोजन भी बन रहा है। अब जितनी कहानी हुई थी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो 3 बजे सुबह से लेकर के 5, साढ़े 5, 6 बजे सुबह तक 3 घंटा में सारा फिल्म सुना दिया मुझको। और तब तक में भोजन भी बन गया, और भोजन वोजन खा करके बढ़िया से सो गए। उसके बाद फिर योजना बनाए कि अब हम लोगों को कैसे क्या करना है। कोई गाली दे, कोई आलोचना करे, कोई निंदा करे, किसी को जवाब नहीं देना है। आप लोग भी सीखिए, जवाब देने के पीछे जब पड़िएगा ना, तो जवाब देने में ही इतनी ऊर्जा खत्म हो जाएगी कि फिर आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाइए। उस समय दिमाग में बैठा लिए कि अब कोई गाली देगा, कोई शिकायत करेगा, कोई निंदा करेगा, कुछ कितना भी बड़ा आरोप लगावे, इल्जाम लगावे, कुछ भी करे, किसी को जवाब नहीं देना है। जो कर रहे हैं वो करना है, जान रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो करना है। तो इस तरह से आगे बढ़ना शुरू किए। तो उसी दरमियान में कभी कभी जब संजय जी बाहर चले जाते थे, तो हमारे उमेश बाबू, इनके घर के परिवार के सदस्य, एक छोटी बच्ची उस समय थी, अब तो बड़ी हो गई, शादी विवाह सब हो गया, रिंकू नाम था, आरती खाना बना के देती थी। उमेश बाबू टिफिन में भरते थे और लेकर के आते थे, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को बगल में बैठ करके खिलाते हैं, उमेश बाबू हमारे बगल में बैठ करके और बढ़िया से खाना खिला करके टिफिन वगैरह धो लेते थे, उसके बाद घर चले जाते थे। तो इसलिए वो गवाह है इस चीज की, वो देखे हैं। हमारे मन्नी बाबू बगल में बैठे, वो लोग भी सब घटना को देखे। कोई बहुत दिन पुरानी 40-50 बरस पहले की तो बात है नहीं, जो देखेगा नहीं जानेगा नहीं। बहुत कम समय की 10 साल के अंदर की, 12 साल के अंदर की ये सब बातें है ना। तो कहने का ये अर्थ है कि इतने सारी पीड़ाओं को, पीड़ा से मिले जहर को यदि आप सहना सीख गए, तो फिर दूसरा चीज प्राप्त होता है, कामधेनु। कामधेनु का मतलब मन में जो कामना हो जाएगी, जो इच्छा हो जाएगी, वो इच्छा पूरा हो जाएगी। दिख रहा है ना, ये जो स्वर्ग का माहौल दिख रहा है, ये क्या है? मन में उठती है इच्छा कि ये काम कर लेना है, वो हो जाता है। पंडाल लाते थे, पैसा उसमें लगता था, मन में इच्छा हुई कि मकाने उसको बना देते। वो तो समय नहीं मिल पाया, 2-4 महीना का समय मिलता तो पंडाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कम समय होने के कारण वो मकान तैयार नहीं हो पाया।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगला साल जब आप ध्यान शिविर में आएंगे तो पंडाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक में मकान बन करके तैयार हो जाएगा, हो जाएगा। पिछली बार गुरु पूर्णिमा में बाजा टेंट तो दूसरी जगह से आता ही था। इस बार जब गुरु पूर्णिमा हुआ, बाजा वाले ने इतना बदमाशी किया थोड़ा सा कि वाजिब भाड़ा देने के बावजूद भी, किसी के बहकावे में आया होगा या उसी के मन में कोई तिकड़म आया होगा, वाजिब भाड़ा देने के बावजूद भी वो आया, बाजा भी लगाया, जनरेटर भी लगाया। और मेरा आदमी जब शाम को खाने के लिए बैठा, दिन भर बाजा रहा, जनरेटर रहा, और शाम जैसे ढलने वाली आदमी खाने के लिए बैठा और सब जनरेटर मरकरी वगैरह वगैरह खोल करके चला गया। अब इतने आदमी बैठे हुए खाने के लिए, वो अंधेरे में भोजन कैसे करेगा? अब उसको कितना भी फोन लगा रहे हैं कि भाई जनरेटर कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर, कुछ नहीं, ले जाने दीजिए। उसके बाद मन में हुआ कि नहीं, अब किसी का जनरेटर, किसी का बाजा लाना ही नहीं है कभी। और क्या हुआ, मन में इच्छा हुई, हमारे अर्जुन बाबू खड़े हुए दाता कर्ण की तरह, और खड़े होकर के इन्होंने कहा कि जो लगता है, जितना लगता है, जैसे लगता है वो बाद में देखा जाएगा, अभी हम सामने में खड़े हैं, सब ले लीजिए। और खुशी की बात यह है कि इस बार आपका सब मिलाकर के लगभग जितना भी सामान आया, 1 लाख सवा लाख के आसपास का सामान, वो बाजा, जनरेटर, गद्दा, तोशक, तकिया, जितना चीज जरूरत पड़ती है आश्रम में, चाहे वह ध्यान के लिए हो चाहे सत्संग के लिए हो, सारा चीज आपके आश्रम में कल परसों के डेट में खरीद लिया गया। और अब सदा सदा की व्यवस्था है। अब कोई जनरेटर खोल के नहीं ले जाएगा, अब किसी के सामने बाजार के लिए नहीं गिराना पड़ेगा। धीरे धीरे ऐसे सब चीज बढ़ता चला जाएगा। ये उदाहरण में, ये अपनी बड़ाई खींचने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, यह उदाहरण मैं यह समझाने के लिए दे रहा हूं कि मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी मनुष्य हो, जीवन की सफलता के लिए कोई भी व्यक्ति आगे जब बढ़ता है तो आगे बढ़ने पर उसके जीवन में सबसे पहले आलोचना का तीर आता है, निंदा का तीर आएगा, शिकायत की तीर आएगा, मजाक उड़ाएगा, ताना मारेगा। ये सारे जहर को बर्दाश्त करना सीखिए। ध्यान का पाठ यही सिखाता है। ये जहर को आप पीना सीखेंगे तो फिर तब आपको निश्चित वह कामधेनु गाय प्राप्त होगी, जो हम लोगों को प्राप्त हो गया, वो दिख रहा है कि प्राप्त हो गया है। वो हमें ही प्राप्त नहीं, वो आपको भी प्राप्त हो सकता है। सबको, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है, निंदा, शिकायत, आलोचनाओं के तीर को सहना सीखिए। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए सबको ये चीज सहना पड़ा है। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, भगवान महावीर रास्ते से चलते थे, उसके ऊपर पागल कुत्ते छोड़ दिए जाते थे नोचने के लिए, पकड़ने के लिए, झपट्टा मारता था, लहूलुहान हो जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहता था। भगवान बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध किसी जगह बैठते थे तो विरोधी लोग उसको परेशान करने के लिए, गाली देने के लिए भेज देते थे। और गाली देने वाले 1-2 नहीं होते थे, 4-5 की संख्या में चारों तरफ से खड़े होकर के गाली देना शुरू करते थे। गाली देते 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 थक जाते थे, फिर भी भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहते थे। जब थक जाए कोई, तब भगवान बुद्ध पूछते थे कि भाई थक गए हो, कुछ पानी वगैरह भी पीना है क्या? तो गाली देने वाला आश्चर्य, कैसा पागल आदमी है, इनको हम गाली दे रहे हैं, गाली दे करके पसीना सूख गया है मेरा निकल करके, फिर ये पूछ रहा है कि पानी वगैरह भी पीना है। तो पूछता था कि आपको मैं गाली दे रहा हूं, आप पानी क्यों पिला रहे हैं? कहा आप तो मेरा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं साधना, ध्यान, भजन करके मैं अपने आप में ये सोचता हूं कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हूं, मैं साधक हो गया हूं, तो मेरा परीक्षा कौन लेगा? लेकिन आप लोग इतने कृपालु हैं कि बगल में खड़े होकर के जब गाली देते हैं तो हम अपने मन की तब तक परीक्षा कर रहे होते हैं कि हमारी तपस्या ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप खड़े होकर के गाली दे रहे, तो मेरा काम ही तो कर रहे हैं आप। तपस्या मेरा कितना प्रतिशत आगे बढ़ा है, इसका मूल्यांकन कौन करवाएगा? वो तो आप करवा रहे हैं, तो आप तो मेरा काम कर रहे हैं। मेरे
मेरा मन सहने के लायक तैयार हुआ है कि नहीं, प्रतिकूलता को सहने के लायक तैयार हुआ कि नहीं, ये हम जानेंगे कैसे? इसका तो कोई थर्मामीटर है नहीं। वो आप जब आलोचना करते हैं, आप जब गाली देते हैं, आप जब तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, आप जब मेरी शिकायत करते हैं, तो उसको सुनने के बाद भी मेरा मन सहज रहता है कि नहीं रहता है, इसकी परीक्षा तो आपके द्वारा ही हो रहा है। इसलिए तो आप मेरा काम कर रहे हैं। कबीर साहब जैसे महान संत तभी तो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। दुनिया के जितने भी सुलझे हुए व्यक्ति हुए हैं, उन निंदकों को, आलोचकों को, गाली देने वालों को बुरा नहीं माना है, वो अच्छा माना है। क्यों अच्छा माना है? क्योंकि वो जानता है कि उसकी तीखी प्रतिक्रिया ही हमारी सहनशीलता की परीक्षा है, हमारे तपस्या की परीक्षा है। कूच काच धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन कोई संत सहे, और से सहा न जाए। तो कुटिल वचन संत सहेगा तो उसकी परीक्षा कैसे होगी? कमरे में बैठ के नहीं ना होगी। उसकी परीक्षा तो तब होगी जब सामने वो विपत्ति आ रही है और हम शांत होके बैठे हैं, तब ना उसकी परीक्षा होगी। इसकी परीक्षा कौन करेगा? तो वो जो निंदक है, वो जो आलोचक है, वही हमारा परीक्षा लेने के लिए गुरु जी बन करके आया है। तो उसको नमस्कार करना चाहिए। और ये कर लेने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर जग जाएगी, तो 100% मानिए कि उसके बाद का जो स्टेप आता है, तब उसको कामधेनु गाय निश्चित मिल जाएगा। कामधेनु गाय मिलने का मतलब उसके मन में जो भी लक्ष्य होगा, जो भी अरमान होगा, जो भी इच्छा होगी, वह इच्छा करेगा और उसकी वो पूर्ति हो जाएगी। जो भी कामना करेगा उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। तो मैंने कहा कि शास्त्रों के द्वारा, कथा कहानियों के द्वारा हम सब बहुत दिन से सुनते आए हैं कि समुद्र मंथन कोई चीज होता है। वो घटना लौकिक दुनिया में घटी होगी कि न घटी होगी, इसके गवाह हम नहीं हैं, क्योंकि हम उस युग में होंगे नहीं। होंगे भी तो अभी उसकी बात कहां से याद रहेगी। लेकिन समुद्र मंथन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होता है, यह बात हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझेंगे। वह समुद्र मंथन कौन सा है? कबीर साहब की भाषा में, मन सायर मन सा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहानी कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। इस साखी के अनुसार मन क्या है? एक सागर है। उसमें विचार की मथनी चलती है, चिंतन की मथनी चलती है, मनन की मथनी चलती है। और मन रूपी सागर में चिंतन, मनन और विचार की मथनी चलने से ही आज भौतिक जीवन के जितने रत्न निकले हैं, वहां तो 14 रत्न की ही गणना है। यहाँ कितने 14 लाख की 14 करोड़ रत्न निकलता है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। आखिर हमारे सामने में, हम लोगों के सामने ये माइक है, ये क्या एक रत्न है ना? ये कब निकला होगा? सोने से। कि बैठ करके कोई व्यक्ति चिंतन किया होगा कि आदमी बोलता है तो उसकी आवाज इतनी धीमी होगी, बहुत से बहुत 1 से 2 आदमी सुनेगा, लेकिन लाखों आदमी को अपनी बात हमें सुनाना है। तो कैसे सुनाएंगे? वो क्या, क्यों क्यों, कैसे, आगे पीछे, दाएं बाएं, कितना चीज सोचा होगा और कितना दिन वो मंथन किया होगा, तब जाकर के ये माइक निकला है। ये कपड़ा जो हमारे आपके शरीर पे आया, एक दिन में आया होगा? इसमें सैकड़ों वर्षों की तपस्या, सैकड़ों वर्षों का मंथन चला होगा, समुद्र मंथन चला होगा, मन मंथन चला होगा, विचार मंथन चला होगा, तब जाकर के ये कपड़ा निकला होगा। निकला होगा कि नहीं? मैं तो बराबर कहा करता हूं, जो कपड़ा सीने वाला मशीन है, उसके बारे में, और चीज के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसके संबंध में जानते कि कपड़ा सीने वाला मशीन जिसने बनाया था, तो मशीन लगभग 5-6 साल में ही बना लिया। लेकिन समस्या ये आती थी कि मशीन में लगने वाला सुई कैसे बनाया जाए, क्योंकि आमतौर पर सुई के पिछले हिस्से में धागा लगाया जाता है। अब मशीन जब बनाएंगे तो पिछला वाला हिस्सा जो होगा वो तो नॉट वैल्यू से कसा जाएगा। आज तक नियम के अनुसार सुई के अगला हिस्सा पे कहीं छिद्र होता ही नहीं, धागा प्रवेश किया ही नहीं जाता है। सुई जब भी बनता है सामान्यतया उसके पिछले हिस्से में धागा प्रवेश किया जाता है, और मशीन में पिछला हिस्सा तो नोट से कसा जाएगा।
मशीन मात्र 5 साल में तैयार हो जाने के बावजूद भी उसका सब बना पाठ पुर्जा बेकार हो रहा था, क्योंकि यही चीज समझ में नहीं आ रही थी कि सुई को कैसे सेट किया जाए। और यह मंथन करते करते कितना दिन में ये चीज सोचा पाया मालूम है? यह चीज कितना दिन में सोच पाया? 12 वर्ष में। 12 वर्ष तक सोचते 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 आखिर में एक दिन रात में सोया था। सोने वक्त ही पता चला कि हम एक राजा हो गए। सपना देख रहा है कि हम राजा हो गए। दूसरे राज्य का राजा हमारे ऊपर हमला किया है, और दूसरे राज्य का जो राजा और सिपाही हमारे ऊपर हमला किया, तो उसके पास जितना भाला है वो भाला के नोक पर ही छिद्र बना हुआ है। कहां देख रहा है वो? सपने में देख रहा है कि हम क्या है, एक राजा हैं और दूसरे राज्य के राजा हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमारे राज्य को हड़पने आ रहा है। तो लड़ने के लिए तलवार भाला फरसा जो भी लेके आ रहा है, तो जितने आदमी के हाथ में भाला है वो भाला के नोक पर ही छिद्र बना हुआ है। यही वो सपना देख रहा है। और सपना देखते 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 अब लड़ाई में हारा कि जीता उस सपना में तो वही जाने बेचारा। लेकिन अचानक जब उसकी नींद टूटी तो सपना के सब बात तो गायब हो गई, लेकिन एक बात उसके दिमाग में अटक गई कि भाला के नोक पर छेद था। इसका मतलब यह है कि नोक पर अगले हिस्से में भी छेद बनाया जा सकता है। और 12 वर्ष की मशीन बनाने के 12 वर्ष तक मन में चलने वाले इस वैचारिक मंथन के परिणाम में 12 वर्ष के बाद यह अकल आया कि सुई के अगले हिस्से में भी छेद किया जा सकता है। और दूसरे दिन वह सुई में अगले हिस्से में छेद करना शुरू किया और 4 से 5 दिन के अंदर वो सुई बना करके मशीन में लगा दिया और मशीन का काम पूरा हो गया। कहने का ये अर्थ है, आज बिजली देख रहे हैं, ये एक दिन का काम होगा। ये कैमरा देख रहे हैं, एक दिन का काम होगा। ये मोबाइल देख रहे हैं, ये एक दिन का काम होगा। लाखों हजारों वर्षों तक कोई व्यक्ति चिंतन किया होगा, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी तक बात गई होगी, उसका ज्ञान ट्रांसफर होता गया होगा। एक आदमी यहाँ तक सोचा, मर गया होगा, फिर दूसरा आदमी वहां तक सोचा, फिर वो मर गया होगा, फिर तीसरा आदमी। कई व्यक्ति जब इस संसार से चिंतन करते करते, मंथन करते करते गुजर गए होंगे, तब जाकर के बिना तार का टेलीफोन निकला होगा। ये हवा से भी बातों को उड़ाई जा सकती है। दिल्ली में हेलो बोला और यहाँ हम कान में सुन रहे हैं, कोई तार है लगा हुआ? कोई तार तो जुड़ा हुआ नहीं है ना। दिल्ली की तो बात छोड़िए, 7 समुंदर पार अमेरिका में कोई व्यक्ति हेलो करेगा और यहाँ हम बैठे बैठे सुनते हैं। तो वो आवाज जो हम तक पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है? ना कोई तार है, ना कोई बिजली का करंट है, और कुछ है नहीं। तो जहां तार नहीं हो, जहां कोई यंत्र जुड़ा हुआ नहीं, उस जगह पर भी आपकी बातें पहुंचाई जाती है। हो रही है अमेरिका में कोई घटना, टीवी यहाँ लगा हुआ, कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी वो सारा नजारा अपने घर में बैठे बैठे आप देख रहे हैं। श्रीलंका में क्रिकेट हो रहा है, आप अपने घर में देख रहे हैं। अमेरिका में कोई काम हो रहा है, आप अपने घर में देख रहे हैं। तो आवाज को बिना तार से आपके कान तक पहुंचा दिया, दृश्य को बिना तार के आपके घर तक पहुंचा दिया। तो इतनी सारी चीज जो आपके सामने में रत्न के रूप में वो ज्ञान विज्ञान आपके सामने में आया है, तो बिना समुद्र मंथन किए, वो मन रूपी समुद्र में वो मंथन चलता है। चिंतन का मंथन, विचार का मंथन, विवेक का मंथन। और वह मंथन चलते चलते जैसे भौतिक चीज की उपलब्धि हमारे सामने आती है, उसी प्रकार से जो साधक, जो सत्संगी, जो भक्त अपने जीवन में शांति का अमृत चाहता है, परमानंद का अमृत चाहता है, परमात्मा का अमृत चाहता है, सिद्धि का अमृत चाहता है, मुक्ति का अमृत चाहता है, उस व्यक्ति को भी आध्यात्मिक स्तर से अपने मन में मंथन करना होगा। और आध्यात्मिक स्तर से मन में जो मंथन चलता है उसी का नाम है ध्यान। और वह ध्यान साधना करने के लिए हम लोग 7 दिन के लिए यहाँ पर योद्धा बन करके आए हैं। वो मंथन करना है। हमारे ही मन में बुरे विचार वो दानव हैं, अच्छे विचार वो देवता हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अच्छा चीज सोचने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन में अनावश्यक रूप से ऐसे जब कुछ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मन में कोई बात, गलत बात नहीं आएगी। और जब ध्यान करने बैठेंगे तो सोचेंगे, गुरु को याद आएगा सिनेमा,
सोचेंगे भगवान को याद आएगा कोई और चीज, अलाय बकच दुनियादारी इधर उधर, मन ज्यादातर खराब चीज ही याद आएगा। वो खराब चीज याद आना, लोग हम लोग से बोलते हैं, चर्चा करते हैं, स्वाभाविक बात है। वो खराब चीज का याद आना, स्मरण आना, इसका ये मतलब नहीं कि कोई गड़बड़ हो रहा है, वो सही ही हो रहा है। सही इसलिए चूंकि आप जानिए कि किसी पशु को देखे होंगे, कुत्ता वगैरह को, जब घाव हो जाता है, आदमी को घाव होता तो साफ करते रहता है, तो उसमें थोड़ा जो कीड़ा वगैरह नहीं फलता है। लेकिन कोई पशु को, कोई जानवर को यदि हो जाता है तो उसका इलाज करने वाला तो कोई है नहीं, उसमें कीड़े फट जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। कीड़ा लगता है, आप उसमें ऊपर से डिटॉल डालते हैं, कोई दवाई डालते हैं, क्या होता है उस घाव में? यदि आप ऊपर से दवाई डालेंगे या डिटॉल डालेंगे तो क्या होगा? उस जगह पर जितने कीड़ा अंदर में बैठे हुए हैं, उस सब कीड़ा क्या होगा? धीरे 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 सब बाहर आएगा। तो कीड़ा बाहर आने का क्या मतलब है? मतलब कि जिस काम के लिए हम दवाई दिए हैं वो काम हो रहा है। तो कीड़ा का बाहर आना मतलब दवाई के बेकार चीज नहीं है, वो दवाई का जो सार्थक पॉइंट है वही काम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके मन के अंदर जितने बुराई के कीड़े दबे पड़े हैं, जब उसमें ध्यान की, भजन की और भक्ति की डिटोल डाली जाती है, दवाई डाली जाती है, तो मन के अंदर छिपे विकार के कीड़े एकदम बिलबिला करके सब बाहर आते हैं। वही चीज हमें आपको दिखाई। वो कीड़ा को बाहर आने दीजिए, वो आ रहा है तो अच्छा चीज है। 7 दिन के अंदर सबका इलाज हो जाएगा, और जब इलाज हो जाएगा, घाव छूट जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगी, पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो वही जन्म मरण के पीड़ा को खत्म करने के लिए ही तो यहाँ आए हैं, वही दर्द को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं कह रहा था यह कि समुद्र मंथन, संसार की जो शास्त्रों में, किताबों में, ग्रंथों में जो बातें हम लोगों ने बहुत दिन से सुना, जो पढ़ा, जो उसको हम लोग देखे नहीं हैं, तो वो घटना सच में घटी होगी कि न घटी होगी, कोई उस पर सहमत होगा, कोई असहमत होगा, कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, तो उस झमेला में नहीं पड़ना है। लेकिन उसकी जो प्रतीकात्मक भाव है, उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, वो अर्थ यही है कि हमारा मन भी एक समुद्र के जैसा है, और इस मन रूपी समुद्र में जब मंथन चलता है, भौतिक रूप से चिंतन मनन का मंथन चलता है, तो भौतिक दुनिया का ये सारा रत्न निकलता है विकास का, और आध्यात्मिक रूप से जब ध्यान का मंथन चलता है, तब उसी से शांति का रत्न निकलता है, मोक्ष का रत्न निकलता है, मुक्ति का रत्न निकलता है, आवागमन से छूटने का रत्न निकलता है। तो उस रत्न को निकालने के लिए हम लोगों को 7 दिन तक प्रयास करना है, और उसी प्रयास में सबसे पहला चीज जो हलाहल विष निकलेगा, उस विष को हमें पीना है। विष को पीने का अर्थ, अब इसका ये नहीं कि कहीं दवाई खरीद करके पी लेना है। विष को पीने का अर्थ, संसार से प्रतिकूलता आ रही है, निंदा, शिकायत, आलोचना, चुगली, हमारे विषय में कटु कोई कह रहा है, तो उन सारे चीज जो जहर के जैसा हमारे दिल को चुभता है, उन चीजों को बर्दाश्त करने की कला हमें सीखनी है। यही उस हलाहल जहर को पीने के जैसा है, और उसको पीने का सामर्थ्य जिसके पास आ गया, फिर दूसरा स्टेज में कामधेनु प्राप्त होगा। फिर अभी अब आप सबों का समय पूरा हो रहा है, अगले सत्र में फिर इस संदर्भ को और आगे बढ़ाते हुए कुछ चर्चाएं की जाएगी। अभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने 2 सत्रों में ध्यान शिविर को, ध्यान सत्र को आपने पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन तक और हम सब लोगों को डटे रहना है और बढ़िया से समुद्र मंथन करना है। तो अब पीछे पीछे एक मंत्र दोहरा। कुछ ज्ञान ऐसा है जो आदमी जब तक उसके ऊपर बीतता नहीं है, उस चीज को भोगता नहीं है, तब तक उस चीज का अनुभव नहीं होता है। तो पहले तो किताबों में सुनते थे कि बुद्ध के साथ क्या बीता, महावीर के साथ क्या बीता, मीराबाई के साथ क्या बीता। बुद्ध महावीर का कम जानते थे, मीरा का ज्यादा जानते थे, क्योंकि उसका भजन ही प्रचलित है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी। राणा ने विष दिया, मां ने अमृत दिया, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मतलब कि मीरा ने जहर दिया था, ये भजन में है, इसलिए जल्दी जान गए थे। बाद में थोड़ा पढ़ने लिखने लगे तो सुकरात को जहर दिया गया, ये जाने। दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, ये जाने। पलटू साहब को अयोध्या के चौराहे पे आग में जिंदा जला दिया गया, ये जाने। कबीर साहब को 52 कसनियां दी गई, ये जाने। लेकिन ये सारी जानकारी किताबी जानकारी थी। लेकिन खुद जब जीवन के संघर्ष में उतरे
तो फिर इतना घायल हुए को बता नहीं सकते। नया नया में शुरू में क्या होता था, हम लोग भी रोते थे, परेशान होते थे, बहुत ज्यादा परेशान होते थे। परेशानी का कारण यह होता था कि कोई आदमी क्या करे, दुश्मन से न बचने का प्रयास करे। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती थी कि जिसको जितना कलेजा में सटाया जाता था वो उतना ज्यादा जोर से छुरा भोंकता था, उतनी ज्यादा तड़प देता था। तो ये आश्चर्य लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो भगवान से ज्यादा मानते हैं, ये कैसे हमारे विषय में गलत करना। अध्यात्म जगत में अपने अपने अनुसार कोई उसको परम शांति की प्राप्ति कहता है, कोई कहता भगवान की प्राप्ति हो गया, कोई कहता ईश्वर की प्राप्ति हो गया, कोई कहता है परमात्मा की प्राप्ति हो गया, कोई कहता है ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो जो कहना आपको अच्छा लगता है वही कहिए ना, क्या दिक्कत है। यही चीज लेकर के आदमी झगड़ जाता है, जहां झगड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब के विवाद में आदमी उलझ जाता है। तो उस परम शांति की अवस्था को, परमानंद की अवस्था को प्राप्त करना जो आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, उसको जिस मंथन से प्राप्त किया जा सकता है उसी मंथन का नाम है ध्यान। ध्यान जब हम करते हैं तो अपने मन को हम मथना शुरू करते हैं। मन को मथेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, समुद्र मंथन जब हुआ था, आप लोग जानते हैं, टीवी में सीरियल उरियल देखे होंगे तो पता होगा, या कथा कहानी सुने होंगे तब भी पता होगा। समुद्र मंथन जब शुरू होता है तो सबसे पहला चीज समुद्र से क्या निकलता है मालूम है? सबसे पहला चीज क्या निकला था, नहीं पता है। सबसे पहला चीज निकला था हलाहल विष। पहला चीज विष ही निकला था, अमृत लास्ट में निकला है। पहला चीज विष, लास्ट चीज अमृत, बीच में बहुत चीज निकला। तो समुद्र मंथन यह बताता है कि जब आप अपने जीवन में मंथन आरंभ करेंगे, यानी संघर्ष आरंभ करेंगे किसी भी दिशा में, आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए, चाहे भौतिक उपलब्धि के दिशा में ही आगे बढ़िए, धर्माने बनना चाहते हैं, विद्वान ही बनना चाहते हैं, आप साधक ही, साधना संपन्न होकर के साधक ही बनना चाहते, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, और उसके लिए जब आप जीवन में मंथन करना आरंभ कीजिएगा तो आपके जीवन में सबसे पहला चीज जो निकल करके आपके सामने आएगा वह जहर होगा। और जहर का मतलब केवल बोतल में भरा हुआ जहर नहीं, हम लोग भी इस चीज के भुक्तभोगी हैं। क्योंकि सारा ज्ञान आदमी को किताब से ही प्राप्त नहीं होता है। कुछ भी अच्छा काम आप करेंगे तो सबसे पहले लोग आपको ताना मारेंगे। ये ताना मारना किसी जहर से कम नहीं होता है। जहर पीने के बाद तो आदमी एक बार में 2-4 घंटे में मर जाता है, लेकिन ताना एक ऐसा जहर है जिस जहर को सेकंड सेकंड पीना पड़ता है और तिल तिल करके आदमी मरता है। यदि ना समझ हो तब मरेगा, समझदार आदमी नहीं मरता है। सोच सकता है ये हमें कैसे गिरा सकता है, ये हमें कैसे गाली दे सकता है, ये हमें कैसे बर्बाद करने की बात सोच सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आप इस दुनिया के सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे तो दुश्मन आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जिसको आप जितना हृदय से सटा करके रखेंगे वह आदमी आपके जीवन में उतनी तबाही भरेगा। तो वो तबाही भरना किसी जहर से कम नहीं होता है। ये प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि समुद्र मंथन जब आरंभ होगा तो उसमें सबसे पहला चीज निकलेगा जहर। उस जहर को पीने की आप ताकत पैदा कीजिए। उस जहर को पीने की ताकत जब आप पैदा कर लेंगे, फिर तब दूसरा चीज क्या निकला था, कामधेनु गाय निकला था ना।
कामधेनु गाय निकलेगा। तब तीसरा चीज में जो निकलेगा, कामधेनु गाय यदि आप प्राप्त कर लिए तो फिर तीसरा चीज निकलता है। कौन घोड़ा कहता है? अश्व निकलता है, उसका एक अलग नाम है। उसमें सबका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। कहने का अर्थ है कि जब आप उस विष को पीने की, अपमान को पीने की, निंदा को पीने की, शिकायत को पीने की, विरोध को पीने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तब दूसरा चीज मिलेगा, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का क्या मतलब होता है? ऐसी गाय कि जिस गाय से आप जो चाहेंगे, मन में इच्छा करेंगे और वह चीज मिल जाएगा। तो जब सबसे पहले सफलता की तरफ, सिद्धि की तरफ आपका कदम बढ़ेगा और उस कदम में अपमान, निंदा, तिरस्कार, दूसरे का मजाक उड़ाना, ये सब बर्दाश्त करते 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 उस सब जहर को जब आप पचा लेंगे, तब उस आपको सिद्धि के रूप में कामधेनु गाय की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? आज एक खाली शरीर